बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसका सॉल्यूशन जो आएगा उसको आप लोगों ने शेड कर देना है। पार्ट नंबर 1, 2x minus 3y is smaller than equal to 6, 2x plus 3y is smaller than equal to 12। सॉल्यूशन। बच्चों, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने लिखना है करेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है, और ये जो साइन लगा होगा स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन, इसको आपने हटा के इन दोनों साइन को इस पे इक्वल लगा देना है। तो ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकंड इक्वेशन जो है वो बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब पहली इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो उसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेते हैं बच्चों, इसमें हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमने 0 जो है वो पुट करनी है। पहले x की वैल्यू 0 लगा के देखते हैं। 2 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो 2 zeros are 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस 3, तो बच्चे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसी तरह जो है वो इधर अब y की वैल्यू जो है वो हमने 0 लगानी है। तो y की जगह 0 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। 2x माइनस 3, y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 2 3s are 6। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 3 फॉर इक्वेशन 2। अब बच्चों 2 इक्वेशन यहां पे लिखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन 2 थी। अब इसमें भी जो है वो आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, x और y को जो है वो आप 0 के लेट कर लें, और पहले x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 जब वो पुट करेंगे 2 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 zeros are 0, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12। 3 इधर बच्चों मल्टीप्लाई है तो यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1s are 3, 3 4s are 12, y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू बच्चों ये सेकंड इक्वेशन की 4 आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, y की जगह 0 पुट कर देना है। 2x प्लस 3, y की जगह 0 इज इक्वल टू 12, 2x 3 zeros are 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। 2 इधर बच्चों मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। बच्चों y की वैल्यू हमारे पास 2 है और x की वैल्यू 3 है, जबकि सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 6 है। तो बच्चों रियल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0, और इधर जाते जाएंगे बच्चों ये वाला जो है वो x एक्सिस है, और जबकि ये वाला जो है वो y एक्सिस है। तो 0 से आगे जो है वो ये पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 0 से पीछे अगर आते जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 -4। अब ये y है तो 0 से बच्चे अगर हम अप जाते जाएंगे तो y की वैल्यू प्लस आती जाएगी 1 2 3 4 5, और 0 से अगर नीचे पीछे जाते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स में आती जाएगी -1 -2 -3 -4।
तो अब बच्चों पहले इक्वेशन को हम देखते हैं। पहली इक्वेशन बच्चों ये x की वैल्यू 3 है, तो इधर हम ये कर देंगे 1 2 3, यहाँ पे डार्क सर्कल बना देंगे, और y की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस नीचे 1 2, ये -2 है, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे, हम एक लाइन लगा देंगे। और सेकंड जो है वो वैल्यू को हम देखते हैं, सेकंड इक्वेशन को, उसमें x की वैल्यू 6 है, इसको डार्क सर्कल बना दिया, और y की वैल्यू 4 है, इसको थोड़ा सा डार्क सर्कल बना देंगे, और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब बच्चों लास्ट स्टेप जो वो हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट इक्वेशन 1 के लिए। तो इक्वेशन 1 ये लिखी हुई 2x - 3y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6। तो बच्चों x और y की जगह हम 0 लगा देंगे, 2 0 -3, y की जगह भी 0, तो 2 zeros are 0, ये सारे का आंसर 0 आ जाएगा, स्मॉलर देन 6। अब बच्चों देखो ये 0 से क्या है, 6 स्मॉलर है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो 6 से छोटा होता है। तो ये शेडिंग जो है वो अब हम 0 की तरफ लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पे आप लिख दें इक्वेशन 1 के लिए, और ये लाइन जो है वो इक्वेशन 2 के लिए है। तो इधर जो है वो शेडिंग कर देंगे 0 की तरफ। अब बच्चों हम टेस्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन आप लिखो 2x + 3y स्मॉलर देन और इक्वल टू 12। तो x और y की जगह आप लोग 0 पुट कर दें, तो ये सारी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, और ये आंसर आ जाएगा। देखें पहले सबसे पहले ये टेस्ट करेंगे आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं। 0 जो है वो स्मॉलर है, छोटा है 12 से, तो बच्चों ये भी जो है वो ट्रू है, इक्वेशन बिल्कुल ही इसका आंसर ठीक है कि 0 जो है वो 12 से छोटा है। तो आप लोगों ने अब जो है वो सेकंड इक्वेशन की शेडिंग भी 0 की तरफ कर देनी है, क्योंकि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, 0 छोटा है, तो ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, इसको आप शेडिंग जो है वो 0 की तरफ जो है वो कर देंगे, तो ये भी इस तरफ को जो है वो शेडिंग बनेगी। इस एरिया में बच्चों आप लोगों ने शेडिंग बना देनी है। दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सेकंड, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - y + x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चों पहला स्टेप आप लोगों ने लिखना है करेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख के आप लोगों ने ये जो साइन होगा ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, इसको इक्वल में चेंज कर देना है। तो ये होगा x + y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गई, और सेकंड -x - y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 के लिए हम यहां पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1, और यहां हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 के लिए जो है वो हम x और y को लेट कर लेंगे इनको 0 के, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 ये x की वैल्यू इसमें 0 लगाएं, तो ये आ जाएगा 0 + 5 इज इक्वल टू 5। बच्चे यहां पे y आना है, तो y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 के लिए y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि y जो है उसकी जगह 0 लगा देना है इक्वेशन 1 में, x + y की जगह आप 0 लगाएंगे इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। जी बच्चों ये आ गया y इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू भी 5 आ गई। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 पे। तो इक्वेशन 2 जो है वो ये लिखी हुई x - y इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी आप लोग x और y को 0 के इक्वल कर लेंगे। अब पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन x की जगह पहले इसको 0 लगा के देखते हैं, 0 - y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस है, ये इधर आ जाएगा -1, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 इक्वेशन 2 के लिए। अब y की वैल्यू जब वो 0 लगानी है, x - 0 इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों x के इक्वेशन 2 के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। अब हम चलते हैं नंबर लाइन की तरफ। यहां हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जीरो, ये बच्चों है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इधर को जाते जाएंगे ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और इधर पीछे आते जाएंगे जीरो से नीचे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 -4, और y की वैल्यू अगर ऊपर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और सो ऑन, और नीचे आते जाएंगे जीरो से नीचे डाउन तो ये माइनस। फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों हम देखेंगे तो x की वैल्यू 5 है, पॉजिटिव 5 है तो इसको हम डार्क सर्कल कर देंगे, और y की वैल्यू जो है वो 5 है, ये भी पॉजिटिव, इसको भी डार्क सर्कल कर देंगे, ये 5 है, और यहां पे एक हम लाइन लगा देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये इक्वेशन 1 के लिए था। अब इसी तरह बच्चों आपने इक्वेशन 2 के लिए देखना है, x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, इसको सर्कल कर देंगे डार्क, और y की वैल्यू जब वो -1 है तो ये -1 है, इसके दरमियान, दोनों के दरमियान एक लाइन लगा देंगे, और ये हम लिख देंगे इक्वेशन 2 के लिए। अब बच्चों इनका टेस्ट जो है वो करते हैं इक्वेशन 1 के लिए। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो x और y की जगह आप 0 पुट कर दें तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी 0 0 ग्रेटर देन 5। तो बच्चों क्या ये ट्रू है, ये वाली जो जवाब आया हमारे पास वैल्यू आई है, 0 जो है वो 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल भी नहीं, 0 जो है वो 5 से छोटा होता है, तो ये क्रॉस है, तो 0 रीजन से दूर जो है वो आप लोगों ने लाइन लगा देनी है, तो आप लोग शेडिंग कर देनी है। तो शेडिंग आप लोग करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, इसके लिए शेडिंग आप ये इधर को आएंगे तो ये 0 का रीजन है, हम बाहर की तरफ जो है वो जाएंगे 0 से दूर, तो ये सारा शेडिंग में आ जाएगा। अब इसी तरह बच्चों हम टेस्ट 2 सेकेंड इक्वेशन का जो है वो टेस्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई स्मॉलर देन 1, तो इन दोनों की जगह आप 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0। एक मिनट, तो बच्चों ये आंसर है इसका 0 स्मॉलर देन 1। तो देखिए बच्चों ये 0 जो है वो x से 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली 0 जो है वो 1 से छोटा ही है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन ट्रू है। तो ये इसका जो है वो हम लिखेंगे 0 रीजन की तरफ, तो 0 रीजन ये इधर, ये -1 ये 1 है, तो इस साइड पे 0 रीजन की तरफ जाना है, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने शेडिंग कर देनी है। तो ज्यादा मेन जो शेडिंग का एरिया है वो ये वाला आएगा, दोनों यहाँ पे जो है वो मिल रहे हैं, तो ये एरिया जो है वो इसमें आप शेडिंग कर देंगे। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और सेकंड इसकी क्वेश्चन है x माइनस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। तो बच्चे सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने सबसे पहले यहां पे लिखना है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के आप लोगों ने दरमियान में जो है वो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन हटा के यहाँ पे इक्वल लगा देना है। तो यहां आप लिखेंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन 1, और इसको आप लिखेंगे सेकंड को x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप 4 इक्वेशन 1, दरमियान में लाइन लगा देंगे और यहां पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे तब भी आपने इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। इक्वेशन 1, x की जगह पे 0 लगा देंगे, 3 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब ये 0 हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई इधर 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 3s are 21। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 3।
इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7, y की जगह 0 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट स्टेप में 3x 7 0 0 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21। 3 इधर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आगे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 थी 7 21, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 के लिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू जो है वो 3 है। अब इसी तरह आप लोगों ने इक्वेशन 2 के लिए जो है वो लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों को जो आप लोगों ने 0 के इक्वल कर लेना है और पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड है, x की जगह आप लोगों ने 0 लगा देना है, तो 0 माइनस y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आ जाएगा -2, तो y की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह आगे y की वैल्यू जो आप लोगों ने 0 पुट कर देनी इक्वेशन 2 में, तो इसको देखते हैं, x माइनस y की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये दो जो है वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, ये इक्वेशन 2 के लिए आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों, आप लोगों ने जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे। ये बच्चों नंबर लाइन है और ये जो है ये है एक्स एक्सिस, जबकि ये वाला जो है ये लाइन है वाई एक्सिस, और ये दरम्यान में 0 आएगा। अगर इधर को जाते जाएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और अगर 0 से पीछे आते जाएंगे तो नेगेटिव में इंटीजर्स आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहां से 0 से y की तरफ अप जाते जाएंगे तो इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव आते जाएंगे, 1 2 3 4। और अगर इधर नीचे डाउन जाते जाएंगे तो ये जो है वो इंटीजर्स माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो बच्चों सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 7 थी, तो पॉजिटिव 7, ये 7 है, इसको डार्क सर्कल कर देना है। और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 थी, पॉजिटिव 3, तो ये डार्क सर्कल करके आप लोगों ने इधर एक लाइन के साथ इन दोनों डॉट्स को मिला देना है। ये इक्वेशन 1 के लिए, तो बच्चों आप यहां पे लिख लें, ये इक्वेशन 1 के लिए है। इसी तरह इक्वेशन 2 में देखें, x की वैल्यू 2 है हमारे पास, पॉजिटिव 2, और y की वैल्यू -2 में है, तो y ये डाउन, ये -2 है इसका, तो यहां पे एक लाइन लगा देंगे दोनों को मिलाने वाली। तो ये जो है वो बच्चों हमारे पास होगी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 की लाइन और ये इक्वेशन 2 की लाइन। तो बच्चों लास्ट स्टेप जो इसमें जो है वो हम शेडिंग को जो है वो देखेंगे कि शेडिंग जो है वो इसमें कहां पे आएगी। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट बच्चों इक्वेशन 1 के लिए जो है वो टेस्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को जो है वो लिखेंगे, तो 3x प्लस 7y, x और y की जगह आप लोगों ने 0 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 3 0 प्लस 7, y की जगह 0 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 21। तो 3 0 0 प्लस 7 0 0, तो ये सारी वैल्यू जो 0 आ जाएगी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो देखें 0 जो है, पहले देखें टेस्ट हमने जो किया है, ये हमारे पास आंसर आया, तो आंसर देखें कि क्या ये ट्रू है या रॉन्ग है। तो बच्चों ये है 0 0 इज ग्रेटर देन 21। तो क्या बच्चों 0 21 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल भी नहीं, 0 जो है वो 21 से छोटा होता है। तो ये 0 की तरफ जो रीजन है उसकी तरफ हम लोगों ने शेडिंग नहीं करनी, 0 से दूसरी तरफ जो है शेडिंग करनी इक्वेशन 1 के लिए। ये इक्वेशन 1 है, तो ये शेडिंग इधर 0 की जानब, 0 रीजन की जानब नहीं करनी, हम लोगों ने उधर बाहर की जानब जो है वो करनी है। तो यहां पे शेडिंग आएगी ये वाली सारी। अब इसी तरह जो है वो टेस्ट सेकंड इक्वेशन का जो है वो टेस्ट लेके देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन बच्चों ये लिखी x माइनस वाई
इज स्मॉलर देन 2। तो x और y की जगह बच्चों आप लोगों ने 0 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 स्मॉलर देन 2। तो यहां पे आ जाएगा 0 स्मॉलर देन 2। तो बच्चे देखें 0 जो है वो पहले देखें ये ट्रू है या नहीं, 0 2 से छोटा है, तो जी बिल्कुल ये ट्रू है। तो इसका मतलब है हमने जो शेडिंग है वो 0 के रीजन में कर देनी है। तो शेडिंग जो है वो इसकी ये सेकेंड लाइन है, तो इसकी शेडिंग 0 की जानब जो है वो हो जाएगी। तो ये शेडिंग, इसकी शेडिंग ये जा रही है फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड की ये, तो ये वाला जो एरिया होगा ये ज्यादा मेन होगा, इस पे जो है वो आप लोग शेडिंग करेंगे। ठीक है, दिस इज आंसर।